Hello everyone, this is रविंदर चौहान and you are watching HP बोर्ड पाठशाला चैनल। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे 10th क्लास के मैथ्स और साइंस को बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया जाता है। आज के मैथमेटिक्स बेसिक सीरीज़ के पार्ट 1 में आप सबका स्वागत है। तो पार्ट 1 हम आपके लिए लाए हैं फ्रैक्शन, इट्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो फ्रैक्शन, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। तो अभी हम एक फ्रूट्स ले लेते हैं, इसके 4 इक्वल पार्ट्स करते हैं। तो इसके इक्वल पार्ट कर दिए हमने एक फ्रूट के। मान लीजिए कि एक पार्ट, ये जो एक पार्ट है हमारे पास ये वाला, इसको हमने जय को दे दिया, जय। और ये 2 पार्ट्स ये रोनी को दे दिया, रोनी 2 पार्ट्स। और ये जो 1 पार्ट बचा हुआ है इसको रीमा ले गई, रीमा या रीना 1 पार्ट ले गई। तो हम देखते हैं कि फ्रैक्शन की लैंग्वेज में हम इसको किस तरह से कहेंगे। तो जय को कितना फ्रैक्शनल पार्ट मिला, 1 पार्ट मिला। फ्रैक्शन मीन एक टोटल पार्ट में से को जब हमने उसको डिवाइड किया, बांटा, तो उसको काटने के बाद हमें 1 पार्ट दिया जय को। तो आउट ऑफ कितने में से दिया, 4 में से। और रोनी को कितने मिले, 2 पार्ट्स, कितने में से, टोटल कितने पार्ट्स इसमें, 4। और रीना को कितने पार्ट्स मिला, 1 पार्ट, एंड आउट ऑफ टोटल कितना है, 4। तो आप कहेंगे कि रीना को 1/4 फ्रैक्शनल पार्ट मिला है, जय को भी 1/4 फ्रैक्शनल पार्ट मिला है, और रोनी को 2/4 फ्रैक्शनल पार्ट मिला है। तो इसी में हम एक और चीज़ सीखते हैं कि 1/4, जब हमने 1/4 लिखा है यहाँ पर 1/4, तो इसको कहते हैं हम न्यूमरेटर और इसको कहते हैं हम डिनोमिनेटर। अंश और हर हिंदी में कहेंगे। तो यह है हमारा फ्रैक्शन की डेफिनेशन। तो फ्रैक्शन क्या हुआ, पार्ट, इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल। जब भी हम किसी भी होल मीन एक पूरी चीज़ के कभी भी हम इक्वल पार्ट्स जब हम करेंगे तभी हम फ्रैक्शन वर्ड यूज़ करेंगे। अदरवाइज अनइक्वल पार्ट्स में हम फ्रैक्शन वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। तो फ्रैक्शन डिफाइन करने के बाद हम इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखते हैं। तो हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जब भी हम सम्स करते हैं तो हमारे पास 2 तरह के सम होते हैं। फर्स्ट, हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, 1/2 + 3/2। जब हमारे पास डिनोमिनेटर, फर्स्ट में हम क्या देखेंगे, इसके डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर हमारे पास कैसे है, सेम है, तो हम एक बारी लिखेंगे। और जो ऊपर हमें दिख रहा है हमने सेम टू सेम वैसा ही लिखना है, ये आएगा 4/2। और यहाँ कटिंग हो रही है तो हम कटिंग करेंगे, = 2। यह है फर्स्ट एक एग्जांपल। एक और एग्जांपल से हम इसको समझते हैं, सेकंड, 5/3 - 1/3। यहाँ भी हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर जिसको हर कहते हैं हमारे पास सेम है, सेम होंगे तो हम 1 टाइम लिखेंगे इसको। और 5 - 1 दिख रहा है तो हमें 5 - 1 इसको लिखेंगे। तो 5 - 1 हुआ 4/3 का 3। तो ये हमारे पास फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड में हम जस्ट इसके डिनोमिनेटर को देखेंगे कि जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो उसको 1 टाइम लिखना है, ऊपर प्लस हो रहा है या ऊपर माइनस हो रहा है तो हमने सेम टू सेम उसको वैसे ही लिखना है। तो लीजिए अब हम सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं। सेकंड मेथड को भी हम एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल लेते हैं इसका, 2/5 + 1/3। तो सेम टू सेम हम वैसे करेंगे जैसे हमने फर्स्ट में किया। फर्स्ट मेथड में हमने डिनोमिनेटर चेक किया था। यहाँ सेकंड मेथड है हमारे पास, इसमें भी हम डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। तो डिनोमिनेटर में देखिए 5 है यहाँ और यहाँ पे 3 है, तो डिफरेंट डिनोमिनेटर है। जब भी हमारे पास डिफरेंट डिनोमिनेटर होंगे तो हम एक बटरफ्लाई मेथड यूज करेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड करेंगे। मीन इसमें पहले हम राइट हैंड को में जितने भी नंबर होंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 प्लस
5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम लेफ्ट हैंड को यूज करेंगे, 5 1 जा 5 अपॉन इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। आपने एक चीज का ध्यान रखेंगे, कुछ एक बच्चे क्या करते हैं, जैसे 3 और 2 को प्लस करेंगे या 5 और 1 को 6 लिख देते हैं। यहाँ प्लस माइनस नहीं करेंगे हम, जब क्रॉस मल्टीप्लाई या बटरफ्लाई मेथड यूज करेंगे तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई ही करना है, गुणा करना है। 6 + 5 हो गया 11 बाय 15 का 15। तो एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, 2/6 माइनस 1/7। तो इस मेथड में भी हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर एक में 6 है, एक में 7 है, तो इसको भी हम बटरफ्लाई मेथड से करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो मल्टीप्लाई करना है, 7 2 जा 14 माइनस 6 1 जा 6 बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई आपस में करेंगे हम, डिनोमिनेटर को 42। यहाँ माइनस है इसलिए हमने माइनस लगा, जब प्लस होगा तो प्लस लगेगा। तो 14 माइनस 6 होगा 8 बाय 42। अब यहाँ पे कटिंग हो रही है, तो कटिंग हो रही है तो 4 2 जा 8, 21 2 जा 42 और आंसर आएगा हमारा 4/21। तो इस तरह से आपने आज सीखा फ्रैक्शन, व्हाट इज द फ्रैक्शन, और इसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमारे पास 2 ही मेथड है। फर्स्ट मेथड में हम चेक करेंगे इसके डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर सेम होंगे तो हमने एक बार ही लिखना है, और न्यूमरेटर जो भी दिख रहा है हमने वैसा क्या वैसा लिखना है। और सेकंड मेथड बटरफ्लाई मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, इसमें हमने देखना है कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे तभी हम इसको यूज करेंगे। तो इसमें राइट लेफ्ट डिनोमिनेटर, इसको आप प्रैक्टिस बार बार कीजिए। तो जब हम 10th के मैथ्स आगे आने वाली वीडियो में करेंगे तो हम सेम टू सेम यही मेथड यूज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई या बटरफ्लाई मेथड सेम, या डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम फर्स्ट मेथड यूज करेंगे। जैसे कि 10th में अगर आप हम बात करें तो x + 3/2 प्लस 3x/5 आ गया, तो आप वहाँ पे पजल हो जाते हो, आप सोचते हो कि ये मेथड हमारे पास तो 7th तक ही काम आते हैं। नो, इसी मेथड को हम ट्रिग्नोमेट्री, जो 10th क्लास की सबसे डिफ़िकल्ट मानी जाती है यूनिट, हम उसमें भी सेम टू सेम यूज़ करेंगे, सेम वे में हम यूज़ करेंगे। तो मुझे होप है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और यूज़फुल रहेगी, तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।